सत्संग वो गंगा है। कौन सी गंगा है बत सुनिए, सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। संगत से जीवन है ये बात है समझाई। ये वेद बताते हैं ये ग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। आगे और बताया है, बचनों के मोती हैं संगत के सागर से। सत्संग का एक एक वर्ड, एक एक शब्द जो होता है, एक एक रत्न से बढ़ करके लाभ दिलाने वाला होता है। रत्न माने हीरा है, पन्ना है, पोखराज है, ये सब कीमती पत्थर हैं। अगर एक नग आपको लेना है ना, बहुत पैसा लग जाएगा। मैंने बताया था शुरू में कि जो वस्तु जितनी कीमती होती है उतने वो दुर्लभ भी होती है। वही सोना चांदी हर घर में मिलेगा, लेकिन हीरा सबके घर में है? बताइए, नहीं मिलेगा। ऐसे सत्संग बहुत ही दुर्लभ संतों ने बताया है। एक एक शब्द इसका जो है, एक एक हीरे के पत्थर से बढ़ करके लाभ दिलाने वाला परमार्थी होता है। और यही कबीर साहब ने अपने भजन में कहा है, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। जमामल पाप कर्मों का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। हजारों रत्न है कीमत भरे आले से आले हैं। लगा इसमें जरा गोता उठा लो जिसका दिल चाहे। तो रत्न क्या है? एक एक शब्द को बता रहे हैं और वही इसमें बताया जा रहा है भजन में कि बचनों के मोती हैं संगत के सागर में। फल ही फल मिलते हैं इस ज्ञान के तरवर में। इस ज्ञान सरोवर में, इस ज्ञान सरोवर में जो डुबकियां लगाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। मतलब इसके समान दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है। यहाँ पर कोई चंदा चुटकी चढ़ावा नहीं मांगा जाता। भैया आकर के सुन लो, आपका संदेशा है, आपका मतलब इस जीव का संदेशा है। लेकिन लोग नहीं आते कि इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। दुख क्लेश का संतो यहाँ कोई काम नहीं। आते हैं जगत जो भी, आते हैं जगत जो भी जीवन को सजाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। तो सत्संग साधारण चीज नहीं होती है प्रेमी भाई बहन। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, कहा प्रभु दुनिया में तमाम उपाय बताए हैं, ये करो तो भगवान मिलेंगे, ये करो, बहुत खटकर्म है, लेकिन सबसे इजी, सबसे आसान, सबसे सरल अगर कोई उपाय हो तो बताइए जिससे वो प्रभु परमात्मा अति प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, दर्शन दे देते हैं। जब ये प्रश्न किया उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से, फिर भगवान ने कहा उद्धव तुम तो बड़ा गोपनीय प्रश्न कर रहे हो,
बहुत एस्ट्रल चीज पूछ रहे हो, बहुत सूक्ष्म चीज पूछ रहे हो, लेकिन अगर पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगा उपाय है कहा प्रभु, वही मैं जानना चाह रहा हूं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 12वें स्कंद का श्लोक में सुना रहा हूं। 12वें स्कंद में सत्संग की महिमा का वर्णन व्यास जी ने लिखा है। भगवान कहते हैं, अथ तत् परमं गुह्यं शृण्वतो जदुनंदन सुगोप्यं यपि वक्ष्यामि तुम मे भृत्या सुहृत सखा। कहा तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, हितैषी हो, परम भक्त हो, इसलिए इस सूक्ष्म ज्ञान को मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एकदम फुल मन बुद्धि चित्त को कंसंट्रेट करके एकाग्र करके उद्धव महाराज कह रहे, बताइए प्रभु कौन सा उपाय है वो। आगे फिर व्यास जी लिख रहे हैं, जो भगवान का जवाब दे रहे हैं, नारोधयति माम योगो ना सांख्यं धर्मेव च ना स्वाध्याय स्पस्त्याग्यो निष्ठा पूर्णं दक्षिणा वृतानि यज्ञ छंदांस तीर्थानि नियमायमान यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंग पहो हि माम। तीर्थ, व्रत, यज्ञ, उपवास, जितने उपाय पंडित पुजारियों ने बताए, ये करोगे तो भगवान खुश, ये करोगे। संतों ने काट दिया सबको, भगवान ने जो कहा वो लिख दिया। कहा स्थावरुन्धे सत्संगा सर्वसंग पहो इमाम। फिर भगवान जवाब दे रहे हैं, हे उद्धव, जितना लाभ देने वाला सत्संग होता है, जितना जल्दी सत्संग से प्रभु परमात्मा खुश प्रसन्न हो जाते हैं, दूसरा कोई उपाय इसके सामने है ये नहीं। सबसे सरल ये है। अरे केवल बैठ करके 2 घंटे का समय आपको देना है, बाकी तो कोई खर्चा आपका लगने वाला नहीं है। फिर भी लोग इस महालाभ को नहीं लेना चाहते। तो ये चीज है प्रेमियों, सत्संग को छोड़ना नहीं चाहिए। एक राजा साहब थे, एक दृष्टांत है। तो राजा साहब का जो पैलेस था, राजमहल, अक्सर राजा लोगों का घर देखा होगा शहर से थोड़ा हट करके। अरे भाई, पहले हाथी घोड़ा सब बाघ शेर पालते थे, तो काफी जगह में उनका मकान बनता था। तो ऐसे अलग अपना बनवाए थे, और शहर के किनारे से एक नदी बहती थी। जैसे कभी आप सिद्धार्थनगर अगर गए हो तो बासी शहर के जस्ट उत्तर जो है राप्ती नदी बहती है, और नदी उस पार जो है राजा भैया का महल है। तो एक दिन राजा के मन में विचार आया कि चलो आज थोड़ा नदी की तरफ घूमने चलें। गर्मी का महीना था, तो सवेरे एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह राजा महल से निकले और नदी की तरफ चले गए। तो राजा देख क्या कर रहे हैं कि तमाम लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग अपना सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे, कुछ लोग नहा धो करके किनारे बैठ करके पूजा पाठ, मतलब जैसा उनके दिमाग में आ रहा हो वैसा कर रहे। राजा देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमारी जो प्रजा है बड़ी ही धार्मिक है। खुश हो करके धीरे धीरे टहलते टहलते थोड़ा आगे चले गए। तो थोड़ा आगे जब गए, थोड़ा एकांत था, तो वहां पर देखा एक महात्मा जी नीचे पानी के किनारे बैठे हैं। एक बड़ा सा पत्थर जमीन पर रखा हुआ है, एक छोटा सा पत्थर उनके हाथ में है। वही नदी का पानी उठा करके बड़े पत्थर पर डालते और छोटे पत्थर से रगड़ते उसको, जैसे सिलबट्टा होता है। अब तो मिक्सर का जमाना आ गया, बटन दबा दिया, मसाला पीस करके कंप्लीट। सारे मसाले पिसाए आते हैं, मिक्सर की भी जरूरत नहीं। लेकिन आज भी सिलबट्टा हर घर में होगी मसाला पीसने वाला। तो बाबा जी क्या करते, पानी हाथ से डाल करके बड़े पत्थर पर और छोटे पत्थर से उसको रगड़ते, और यही कह रहे थे, घिस 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 रे पत्थर पे डाल के पानी, और जो तुम्हारे मन में सोई मरम हम जानी। एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य बार बार रिपीट कर रहे।
राजा बड़े ध्यान से गुरु महाराज की इस बात को सुन रहा। तो राजा सोच रहा है बाबा जी आगे बढ़े, लेकिन बाबा जी आगे नहीं बढ़ रहे, बस वही एक बार 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 घेस 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 रे पत्थर पे डाल के पानी, जो तुम्हारे मन में सोई मरम हम जानी। कुछ देर के बाद गुरु जी ने अपनी आंखों को खोला, देखा सामने राजा खड़ा है। तो कहा महाराज कब से यहाँ खड़े हो? कहा बाबा जी बड़ी देर से मैं आपकी बात को सुन रहा, लेकिन मैं सोच रहा था आगे बढ़े आप आगे तो बढ़े नहीं, वही एक वाक्य बार बार रिपीट कर रहे। बाबा जी ने मुस्कुरा करके कहा तो बच्चा याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कहा नहीं याद हो गया। कहा ये सत्संग के वचन है, सत्संग की वाणी है, सत्संग के शब्द है। रोज शाम को जब बिस्तर पर लेटना तो कम से कम 10 बार इस वाक्य को दोहरा लेना, किसी दिन तेरे बड़े काम आएगा, किसी दिन तेरे बहुत काम आएगा, बड़े काम आएगा। अब राजा तो उस समय ये अर्थ नहीं समझ पाया कि इस वाक्य में ऐसा क्या छिपा है। बाबा जी कह रहे किसी दिन बड़ा काम आएगा, लेकिन इतना किया गुरु आदेश का पालन। और भक्ति का मतलब है गुरु आदेश का। रमन क्या कह रही है? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानिए जोई। गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति। राजा अर्थ तो नहीं निकाल पाया कि क्या मतलब है इसका, लेकिन गुरु आदेश का पालन किया। अब रोज शाम को जब सोता खा पी करके राजकाज से निवृत्त होकर के तो 10 बार रोज याद करता, घेस 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 रे पत्थर पे डाल के पानी, और जो तुम्हारे मन में सोई मरम हम जान। इधर राजा का जो महामंत्री था वजीर आलम, बहुत दिन से इस चक्कर में था कि अगर राजा की मैं हत्या करवा देता, मरवा देता, तो खुद मैं बादशाह राजा बन जाता और ये पूरी किंगडम यानी पूरी बादशाहियत राजधानी मेरी हो जाती। बहुत ग्रीडी था वो, बहुत लालची था मंत्री, और यही सोच रहा था कि राजा को मार देता या मरवा देता तो मैं राजा बन जाता। लेकिन कोई सटीक उपाय सूझ नहीं रहा था। अबे राजा को मारना मामूली बात, अगर बात कहीं लीक हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फांसी हो जाएगी। तो एक दिन मंत्री के दिमाग में बात आई कि जो राजा का खास नाई है, दाढ़ी बाल बनाने वाला बार्बर नाई, वह मेरा काम कर सकता है। तो शाम के समय मंत्री जी गए और कहा ठाकुर ठाकुर। आवाज को पहचान करके मंत्री घर से निकला। अरे कहा मंत्री जी, अरे आप इतना क्यों कष्ट उठाए? अरे किसी सर सिपाही नौकर को भेज दिए होते, मैं खुद चला आता। कहा नहीं भाई बहुत जरूरी बात आपसे करनी है, ये नौकर के बस की बात नहीं, इसलिए मैं खुद आया हूं। तो कहा बताइए कौन ऐसा काम पड़ गया कि आप खुद चल करके मेरे पास आए? कहा पहले सुन लो, 2 लाख रुपया तुम्हें हम देंगे। उस जमाने का 2 लाख आज के 2 करोड़ से भी ज्यादा है। नाई उछल पड़ा। 2 लाख का नाम सुनते ही नाई उछल पड़ा। कहा मंत्री जी, अगर 2 लाख आप देने की बात कर रहे हो तो कोई साधारण काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट वर्क होगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अंगूठा टेक हूं, इतना कठिन काम मैं आपका कर नहीं पाऊंगा। कहा डरो नहीं, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। कहा तो बताइए। बहुत आसान भी है और कह रहे हो 2 लाख रुपया आपको दूंगा। कहा आओ हमारे पास। कहा बताइए। कहा नहीं, कान में बताएंगे, कोई तीसरा ना सुन ले। तो जब नाई आया
तो मंत्री जी नाई के कान के पास अपना मुंह ले गए। कहा देखो कल जुमा का दिन है, फ्राइडे शुक्रवार है, तो राजा का दाढ़ी बाल बनाने जाओगे? कहा हाँ सुबह जाएंगे। कहा छुरे को इतना तेज कर लेना, बनाते बनाते यहाँ लाना, तो एक बार ऐसा मारना कि एक ही वार में राजा का गला कट जाए। उछल करके वहां तक गया जो है नाई। कहा मंत्री जी आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये आप क्या कह रहे हो? इतना गंदा भाव विचार आपके अंदर आया कैसे? अरे जरा सा अगर लाल पानी निकला तो बहुत बड़ी पनिशमेंट हमको सहनी पड़ेगी, बहुत बड़ा दंड मिलेगा। वो आप कह रहे हो कि राजा का गला काट दो? इतना नेक राजा है। मंत्री भी समझ गया कि बात तो आउट हो गई, अगर कहीं राजा से ये कह देगा तो मेरी फांसी हो जाएगी। तो सोचा थोड़ा लालच इसका और बढ़ा दे, जैसे काल लालच दे करके भूल भरम में डाल करके कि दुनिया के पीछे पूंजी गंवा दो, भजन भक्ति ना हो फिर फंसो। ये लालच तो है, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, इसी में समय जा रहा है। तो ऐसे मंत्री ने कहा देखो पहली बात तो ठाकुर तुम ये सुन लो कि तुम्हारा बाल नहीं बाका होगा, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी। इधर राजा का गला कटेगा, उधर मैं गद्दी संभाल लूंगा, फुल पावर मेरे अंदर आ जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा। तो ये मत सोचो कि हमारी फांसी होगी या हमको दंड भुगतना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह है आधा राज 1/2, आधा तुम ले लेना आधा हम ले लें। नाई ने सोचा कि ये कह रहा है बचा भी लेंगे, वो आधा राज भी मिल जाएगा, फंस गया लालच में। ठीक है मंत्री जी, पर ध्यान रहे नजर मेरे ऊपर रहनी चाहिए। कहा घबराओ नहीं, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी। अगले दिन सुबह सुबह अपना झोला लिया, इतना बड़ा झोला लेते हैं ना, अब तो ब्लेड का जमाना आ गया, लेकिन देसी छुरा आज भी मिलेगा। एक चमौधा होता था खोल झालने के लिए, कितना बड़ा काला सा पत्थर उसी पर रगड़ते थे पानी कटोरी में लेकर के। सुबह सुबह पहुंचा, कहा महाराज महाराज। राजा साहब बाहर आए, अरे ठाकुर बड़े सुबह आ गए, सरकार पहले आपका दाढ़ी बाल बना दे फिर और लोगों का बनाएंगे। कहा ठीक है। तो एक कटोरी में पानी लिया, राजा भी खड़े हैं, और बैठ गया जमीन पर। झोले के अंदर से वो काला सा पत्थर और चमौधा निकाल करके रखा, पत्थर पर पानी डाल करके छुरा रगड़ना शुरू किया। तेज कर ले धार, क्यों इतना तेज कर ले कि एक ही बार में मारना है। राजा की नजर पड़ी, छुरा वो पहन रहा था ना, साफ कर रहा था, राजा की नजर पड़ी। उस दिन हुआ ये था, राजा इतना थका था कि शाम को जब पलंग पर गिरा, गिरते ही नींद आ गई। जो गुरुजी ने कहा था इसको रोज याद करना, तो उस रात वो सो गया, नहीं याद किया, चूक हो गई। अब राजा का ध्यान आया, हो आज तो बड़ी गलती हो गई। बाबा जी ने कहा था ये सत्संग के शब्द है रोज याद करना, पर आज शाम को तो मैंने याद नहीं किया, इतना थक गया था, पलंग पर गिरते सो गया। चलो सुबह का समय है, गुरु महाराज का ध्यान करके क्षमा मांग लेते हैं और 10 के बजाय 20 बार याद कर लेते हैं, वो तो दयाल है, क्षमा कर देंगे। तो गुरु का ध्यान किया आंख बंद करके, और राजा कहना शुरू किया जोर जोर से, और इधर ये छुरा पहन रहा है। राजा के मुख से आवाज निकल रही है, घिस 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 रे पत्थर पे डाल के पानी, और जो तुम्हारे मन में सोई मरम हम जानी। अरे जैसे यह नाई के कान में पड़ा, छुरा उधर फेंक दिया, कैंची उधर फेंक दिया, पत्थर उधर, कटोरी उधर, और दौड़ करके राजा का पैर छान लिया, लगा के गिरा। राजा जी 20 बार बोल करके आंख खोले, कहा अरे नहीं ये तुझे क्या हो गया, मेरा पैर क्यों पकड़ रहा है भाई, है तू
अपना छुरा तेज कर रहा था तो वही काम करता, मैं बैठ जाता तो बना देता, ये मेरा पैर क्यों पकड़ रहा है? नहीं कह रहा है सरकार अब भी कुछ बाकी है। अरे आप सीधे कह रहे हो, जो तुम्हारे मन में सोई मरम हम जानी, अब भी कुछ बताने को बाकी है। मानस का भी एक प्रसंग है, अरण्य कांड का। अरण्य माने अरण्य कांड, जंगल का। राम जी का वनवास हुआ 14 वर्षों के लिए। भारद्वाज ऋषि के आश्रम से, जहां कुंभ का मेला लगता है ना प्रयागराज में, त्रेता में भारद्वाज ऋषि का वहां आश्रम था और रोज वो आध्यात्मिक सत्संग किया करते थे। तब से वह स्थान पवित्र हो गया, वहीं कुंभ का मेला लगता है। तो जब भारद्वाज ऋषि के आश्रम से राम जी आगे चलने लगे, मुनिवर आगे जाएंगे, अब एक जगह ज्यादा समय नहीं रुक सकते, तो उस समय जितने तपस्वी थे जंगल में, कहा प्रभु चलिए थोड़ा रास्ता आपको दिखा दें, जब जाना ही चाह रहे हो। लेकिन असली बात थी कुछ दिखाना चाह रहे थे। अब गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, पुनि रघुनाथ चले बन आगे और मुनिवर वृंद सकल संग लागे। सारे ऋषि मुनि साथ हो लिए, प्रभु ऐसे चलिए ऐसे चलिए, ऐसे रास्ता बताते बताते राम जी को एक जगह ले जाकर के खड़ा कर दिया। अब सामने राम जी क्या देख रहे हैं? एक बहुत बड़ा पहाड़, लेकिन वह पहाड़ पत्थरों का नहीं था, हड्डियों का था। मानव हड्डियां, और किसी की नहीं, इंसानी हड्डियां थी। इतनी हड्डियां अरबों की संख्या में पहाड़ जैसा दिखाई पड़ रही। राम जी प्रश्न कर रहे हैं, ऋषियों मुनियों से पूछ रहे हैं, अस्थि समूह, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया यहाँ, समूहवाचक संज्ञा जिसको कहते हैं। अस्थि माने बोन यानी हड्डी होती है। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दया। राम जी ऋषियों मुनियों से पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए इतनी मानो हड्डियां कैसे यहाँ इकट्ठा हो रही? तो पहाड़ जैसा दिखाई दे रही, बहुत है। तो ऋषियों मुनियों ने भी यही कहा था कि जानत हो बूझो कस स्वामी, और समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। प्रभु आप सब जान रहे हो, फिर भी प्रश्न कर रहे हो। कहा जो भी आप लोग समझे, लेकिन मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाह रहा हूं। अब आप लोग हमको बताइए इतनी मानो हड्डियां यहां कैसे इकट्ठा हो गई? कब ऋषि लोग रो रो करके बता रहे हैं कि निशिचर निकर सकल मुनि खाए, और सुनि रघुबीर नयन जल छाए। प्रभु ये बड़े बड़े राक्षसों राक्षसियां मार करके खून पी लिया, मांस को खा लिया और हड्डियों को उठा करके फेंक दिया। ये साधारण लोगों की हड्डियां नहीं है, ये बड़े बड़े साधकों तपस्वियों की हड्डियां हैं। जब इतना कहा, राम जी को इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ, यह सुन करके कि उनके आंखों में आंसू आ गए। सुनि रघुबीर नयन जल छाए। पहले तो कष्ट हुआ, बाद में राम का क्रोध बढ़ता है। जब क्रोध राम का बढ़ा तब उन्होंने वहां पर प्रतिज्ञा किया। क्या प्रतिज्ञा राम जी कर रहे हैं? आवाज दूर तक जा रही है।